क्रिकेट की दुनिया में कई बार ऐसे पल आते हैं जो हमें जीत से भी ज्यादा चौंका देते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया। स्टेडियम में बैठे लाखों फैंस और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरी भारतीय टीम विजयी ट्रॉफी को अपने हाथों में थामेगी। लेकिन शॉकिंग बात ये रही कि विजयी टीम को ट्रॉफी उस पल नहीं मिली। 4 दिन तक ये ट्रॉफी खिलाड़ियों और फैंस से दूर रही। सवाल उठने लगे, आखिर ट्रॉफी कहाँ गई? क्यों इसे भारतीय टीम को नहीं सौंपा गया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? यही है असली खबर जिसने पूरी क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। फाइनल मैच के बाद सभी की निगाहें ट्रॉफी प्रस्तुति समारोह पर टिकी हुई थी। परंपरा के अनुसार जीतने वाली टीम को मैदान पर ही सम्मानित किया जाता है और पूरी टीम फैंस के साथ उस खुशी को साझा करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एशियाई क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी, जो उस समय पूरे आयोजन के प्रभारी थे, ने ये सभी नियमों और परंपराओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ट्रॉफी और मेडल अपने पास रख लिए और सीधे होटल चले गए। ना तो खिलाड़ियों को ट्रॉफी दिखाई गई, ना ही फैंस को वो पल देखने का मौका मिला। जी हाँ, ये हरकत ना सिर्फ अनोखी थी बल्कि बेहद असभ्य और गैर जिम्मेदाराना भी थी। जब ये खबर भारत पहुंची तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। सचिव देवजीत सेंकिया ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रॉफी को तुरंत भारतीय टीम को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बीसीसीआई ट्रॉफी को सीधे एसीसी के दफ्तर ले लेगा। सोकिए ने मोहसिन नकवी पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके इस व्यवहार से न सिर्फ भारतीय टीम का अपमान हुआ है बल्कि एसीसी और आईसीसी जैसी बड़ी संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नकवी का ये रवैया पूरे क्रिकेट जगत के लिए शर्मनाक है। फैंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और बीसीसीआई इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, अब यहाँ सवाल उठता है कि मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नकवी केवल एसीसी और पीसीबी के प्रमुख ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, यानी उनकी पकड़ पाकिस्तान की राजनीति और क्रिकेट दोनों में है। फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद वो पहले ही आलोचना के घेरे में थे। कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने उनसे इस्तीफे की भी मांग की। ऐसे माहौल में कयास लगाए जाने लगे कि कहीं नकवी ने भारत को नीचा दिखाने के इरादे से तो ट्रॉफी नहीं रोकी या फिर ये उनकी सत्ता और पद का गलत इस्तेमाल था। फैंस सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल पूछने लगे। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या एक सोची समझी साजिश? इस विवाद का असर अब सिर्फ ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई अब एशियाई क्रिकेट काउंसिल की अगली बैठक में मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने का विचार कर रहे हैं। अगर ये पास हो जाता है तो नकवी को एसीसी अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। बीसीसीआई का कहना है कि खिलाड़ियों की मेहनत और देश की प्रतिष्ठा को किसी के अहंकार या राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। ये सिर्फ खेल का सवाल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद है और मुकाबले सिर्फ आईसीसी या एसीसी के टूर्नामेंटों में ही होते हैं। ऐसे में इस विवाद ने दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में एक और कड़वाहट जोड़ दी है। फैंस सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भारतीय फैंस नकवी और पीसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी फैंस भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी हार के बाद ट्रॉफी को छिपाकर कौन सा सम्मान बचाया जा सकता है। आखिरकार 4 दिन की नौटंकी खत्म हुई और नकवी ने ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। भारतीय टीम को ये ट्रॉफी कब और किस तरीके से मिलेगी? जी हाँ, काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या खिलाड़ियों को वो सम्मान मिल पाएगा जिसके वो असली हकदार थे? और क्या एसीसी और आईसीसी इस मामले में कड़ा कदम उठाकर खेल की गरिमा बहाल करेंगे? ये विवाद हमें ये सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है।
ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और एक देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। और जब कोई नेता या अधिकारी इसे अपने निजी अहंकार या राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है तो ये खेल और फैंस दोनों के साथ अन्याय होता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या मोहसिन नकवी को एसीसी अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए और क्या बीसीसीआई का सख्त रवैया सही कदम है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।